मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूँ। मैं आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूँ, आपका सम्मान को दिलाने आया हूँ। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि जहां न्याय होगा निशिकांत वहां आवाज बनकर खड़ा रहेगा, और जहां अत्याचार होगा निशिकांत वहां तलवार बनेगा, और जहां समाज को पीछे छोड़ा जाएगा निशिकांत वहां बदलाव बनेगा, और जहां समाज को दरकिनार किया जाएगा निशिकांत वहां ढाल बनेगा, और जहां आपका सम्मान छीना जाएगा निशिकांत वहां प्रतिकार बनेगा। अब हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, और अब हमारे समाज को कोई रोक नहीं सकता। अब हम इतिहास देखने का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम इतिहास रचने का इंतजार करेंगे। अब मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपनी शक्ति, मैं अपना नेतृत्व और मैं अपना भविष्य इस समाज को देने के लिए अपना जिस्म का, खून का एक एक कतरा इस समाज को समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। क्या यहां जिंदा रहने का चाहत भी एक साजिश मानी जाएगी? क्या यहां इंसाफ मांगना भी एक गुनाह है क्या? साथियों, जब किसी माँ की गोद सूनी होती है तो सिर्फ एक बेटा नहीं मरता है, बल्कि समाज की आत्मा रोती है। अब हर माँ बोलेगी और एक संकल्प लेगी कि मुझे न्याय चाहिए, और हर यहाँ पे युवा बोलेगा मुझे रोजगार चाहिए, हर बेटी कहेगी मुझे सुरक्षा चाहिए, हर व्यक्ति बोलेगा मुझे जिंदगी चाहिए, और बिहार के हर गली मोहल्ले से एक आवाज आएगी मुझे निशिकांत चाहिए, मुझे निशिकांत चाहिए। सम्मानीय अतिथियों और हमारे क्रांतिकारी साथियों, और इस आज के ऐतिहासिक हक की हुंकार रैली में शिरकत करने आए हमारे माता पिता, सम्मान हमारे बुजुर्गों और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को अपने दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप लोग का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों ने मुझ पर, इस आंदोलन पर और मेरी आवाज पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की ये जो सभा है महज एक सभा नहीं है, एक जन आंदोलन की शुरुआत है, और आज का भाषण कोई भाषण नहीं है, आज उस क्रांति की शुरुआत है। आज जो समाज की आवाज सदियों से दबाई गई है, आज उसी का गूंज बनकर उठ रही है। और मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग जय जयकार कीजिएगा सम्राट अशोक के, जगदेव बाबू की, कर्पूरी ठाकुर की, भीमराव अंबेडकर की, अब्दुल कलाम की। धन्यवाद। आप ताकत और आप लोगों का यही प्यार और आप लोगों का यही साथ और आप लोगों का यही समर्थन मुझे इस लड़ाई में ताकत देने का काम करती है। साथियों, आज का यह जो दिन है इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है, क्योंकि ये रैली सिर्फ एक रैली नहीं है, ये हक की हुंकार है, और एक वो पुकार है जिस न्याय के लिए सदियों से हमारे समाज की आवाजों को बदलता गया, कुचला गया, और आज वो धधकता हुआ सच है जिसको आज यहाँ के सत्ताधारियों ने हमारी आवाज को कुचलते गए, लेकिन आज इस पाटलिपुत्र की भूमि पे फिर से खड़ा हुआ है। और आज इस बापू सभागार के हॉल से उस दबी हुई आवाज को गजरने आए हैं, और यह जो आवाज है सिर्फ मेरी आवाज नहीं है साथियों, यह आवाज उस हर माँ की है जो अपने बेटी को खोया है, ये आवाज वो हर
पिता की है जिसने अपने जवान बेटा को खोया है। ये आवाज उस बहन की है जो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, और ये आवाज उस हर बिहार के युवा की है जो अपने पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन करता है, अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है। और ये आवाज वो 90% समाज की है जो दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, और आज अपने हक के लिए आज यहाँ खड़ा है। ये हक की हुंकार है। साथियों, हम इतिहास की तरफ देखते हैं, जब भी हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले अपने सम्राट अशोक की छवि याद आती है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि न्याय और धर्म और विचारों से इस देश का नेतृत्व किया था और शासन किया था। सम्राट अशोक अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित किया, करुणा के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए और न्याय के लिए। सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने अपने राज सिंहासन को जन सेवा का मंच बना दिया था, और उनका जो शासन था वो न्याय, धर्म और जन कल्याण पर आधारित थी। और आज जब हम एक नई राजनीति चेतना का आरंभ कर रहे हैं तो हमें वही सोच को लाने की जरूरत है जो कभी सम्राट अशोक हम लोगों के लिए लेकर आए थे। जन कल्याण की सोच और नीतियों में जन सेवा की सोच। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने इस देश पर अपना नेतृत्व किया, आज उनके इतिहास को, उनके विरासत को हम संजो नहीं पाए, और उनके इतिहास और विरासत को हमने किताबों में बंद कर दिया और अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ के सत्ता के गलियारों में खो दिया। साथियों, और साथ ही साथ हमारे नायक, हमारे आदर्श जगदेव बाबू को भी भूलने की जरूरत नहीं है। जगदेव बाबू एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, वो एक विचार थे, वो एक मशाल थे। उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह सिर्फ एक नारा नहीं था, एक सामाजिक न्याय की हुंकार थी। और उन्होंने सीधे और साफ कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और मेहनत करेगा धोती वाला और राज करेगा टोपी वाला, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, अगर कोई लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो जगदेव बाबू का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रतिनिधित्व में समानता चाहिए और संसाधनों में हिस्सेदारी चाहिए। और हमारे जगदेव बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को हक की परिभाषा सिखाई थी। और अगर हमें सत्ता में आना है और हमें अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है तो हमें सम्राट अशोक और जगदेव बाबू दोनों के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। साथियों, एक सवाल वर्षों से मेरे सीने में दबी है और मेरी आत्मा मुझसे सवाल करती है कि क्या हमारे समाज को वो हक और हिस्सेदारी मिली जिसके हम हकदार थे? साथियों, तो इसका जवाब आप सभी को पता है। हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, हमारे हाथों ने सबके सपने को आकार दिया, लेकिन यहाँ के सत्ताधारियों हमेशा हमें विकास से दूर रखने का काम किया। चुनाव आए, वादे हुए,
वादा किया गया तुम्हें तुम्हारा हिस्सेदारी मिलेगा, लेकिन चुनाव आए और उनके वादे टूटे। ना तो हमें सत्ता में भागीदारी मिली और ना ही तो राजनीति में इतनी हिस्सेदारी मिली। हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, लेकिन बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा मिली। साथियों, हमने सबके लिए अपना बलिदान दिया, खून दिया, समर्थन दिया, अपना वोट दिया, लेकिन उसके बदले में हमारे समाज के भाइयों की हत्या की गई। हमारे समाज की आवाज बनने आया हूं, आपका आत्मसम्मान बनने आया हूं, आपका प्रतिकार बनने आया हूं। और साथियों, मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूं। मैं आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं, आपका सम्मान को दिलाने आया हूं। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जहां न्याय होगा, निशिकांत वहां आवाज बनकर खड़ा रहेगा, और जहां अत्याचार होगा, निशिकांत वहां तलवार बनेगा, और जहां समाज को पीछे छोड़ा जाएगा, निशिकांत वहां बदलाव बनेगा, और जहां समाज को दरकिनार किया जाएगा, निशिकांत वहां ढाल बनेगा, और जहां आपका सम्मान छीना जाएगा, निशिकांत वहां प्रतिकार बनेगा। साथियों, अब हम सिर्फ जातीय गणना तक नहीं सीमित रहेंगे। हम अब मुख्य निधि निर्धारक बनेंगे, और हम अब सिर्फ सहयोगी नहीं, अब हम नेतृत्व करेंगे। और हम सिर्फ अब भाषणों में नहीं, अब हम बिल संसद और सरकार में दिखेंगे। अब हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, और अब हमारे समाज को कोई रोक नहीं सकता। अब हम इतिहास देखने का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम इतिहास रचने का इंतजार करेंगे। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका सिपाही आप लोगों से वादा करता है, और मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपनी शक्ति, मैं अपना नेतृत्व और मैं अपना भविष्य इस समाज को देने के लिए अपना जिस्म का, खून का एक एक कतरा इस समाज को समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। साथियों, साथियों, आप लोगों का यही प्यार और यही समर्थन मुझे इस लड़ाई में ताकत देती है। क्या यहाँ जिंदा रहने का चाहत भी एक साजिश मानी जाएगी? क्या यहाँ इंसाफ मांगना भी एक गुनाह है क्या? साथियों, जब किसी माँ की गोद सूनी होती है तो सिर्फ एक बेटा नहीं मरता है, बल्कि समाज की आत्मा रोती है। और एक माँ बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, पर वो माँ की आंसू अब ठहरेगी नहीं, अब एक गुस्सा हमारा रुकेगा नहीं। अब हर माँ बोलेगी और एक संकल्प लेगी कि मुझे न्याय चाहिए, और हर यहाँ पे युवा बोलेगा मुझे रोजगार चाहिए, हर बेटी कहेगी मुझे सुरक्षा चाहिए, हर व्यक्ति बोलेगा मुझे जिंदगी चाहिए, और बिहार के हर गली मोहल्ले से एक आवाज आएगी, मुझे निशिकांत चाहिए, मुझे निशिकांत चाहिए। निष्कांत सेना, निष्कांत सेना। हमने लोगों के लिए भरोसा किया, लेकिन बदले में वादा खिलाफी मिली। हमने शांति में बैठे रहे। साथियों, अब बहुत हो गया। अब हम नेतृत्व मांगेंगे नहीं, बल्कि खुद करेंगे। अब हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, खुद निर्णायक बनेंगे। अब बिहार को बदलने की जरूरत है। बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, इस 40 सालों में
हमने कई सरकारों को देखी, सरकारें आते रही जाते रही, लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। 40 साल कोई कम समय नहीं होता है साथियों। हमारे 4 दशक गुजर गए और हर बार ये वादा हुआ, ये बोला गया विकास होगा, बदलाव होगा, पर क्या हुआ? विकास तो हुआ, पर किसका विकास हुआ? बदलाव तो हुआ, पर किसका बदलाव हुआ? जनता का नहीं, सिर्फ नेता का। अब समय आ गया है, इन 40 सालों का हिसाब दो। आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर हमारे बिहार का बेटा दिल्ली में ऑटो चला रहा है, हमारे बिहार का भाई मुंबई में गाड़ी चला रहा है, यहाँ का युवा अपना पेट पालने के लिए पलायन कर रहा है, यहाँ का व्यक्ति पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है, और यहाँ की बेटी बेंगलोर में जाकर नौकरी ढूंढ रही है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर इसी को विकास बोलते तो फिर एक किसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज में डूबा हुआ है। आज एक गरीब परिवार अपने इलाज करवाने के लिए अपना दम तोड़ रहा है, और एक युवा अपने नौकरी के लिए पलायन कर रहा है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अखबारों में और होर्डिंग में हुई है, ना कि सच्चाई जनता की विकास हुई है। अब समय आ गया है कि 40 सालों का हिसाब दो और बताओ, बिहार बदला या बस तुम्हारी किस्मत बदली है? साथियों, अब समय आ गया है कि हम बिहार की जनता को एक नया विकल्प दें, और अब समय आ गया है बिहार को एक विकसित बिहार बनाए, और आने वाले समय में हम अपने हक और हिस्सेदारी का हिस्सा लें। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा साथियों, और ये मौका आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, और कोई भी समाज का बेटा पुनः आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। ये आप आज गांठ बांध करके रख लीजिए। और अगर हम चाहते हैं कि 2025 में हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं और अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाएं और 90% लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी दें, तो इसके लिए हम सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या आज हमारे कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है या नहीं है? आप लोग बताएं, है या नहीं है? आज हमारे बहुजन समाज को एक नए नेता की जरूरत है या नहीं है? आज बिहार को एक नए विकल्प की जरूरत है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं कि क्या है, हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए? बनानी चाहिए, हाँ। और 2025 में अपनी ताकत दिखानी चाहिए, हाँ। तो आप लोगों की बातें और आप लोगों का आदेश को पालन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक नई पार्टी की घोषणा कुछ ही समय में एक नए जगह पे, और मैं आप लोगों को एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि लड़ाई जब पूरे बिहार की है तो बिहार की 10 सबसे बड़ी पार्टी हमारे साथ आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, और इसकी घोषणा 10 पार्टियों के साथ हम शायद हफ्ता 10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी भी है, जिन्होंने बिहार के लोगों को एक सपना दिखाने का काम किया था, और जितने भी बिहार में
अभी तक नेता बने हैं, सब उसी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। आप सब लोग उस पार्टी को जानते होंगे, जनता पार्टी। जनता पार्टी भी आज हमें अपना नेता चुन लिए हैं और इसके लिए मैं जनता पार्टी के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और उनके सीनियर लोग हैं, आप इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। 2025 जो चुनाव होगा वो जनता पार्टी हमारे नेतृत्व में हम लोग मिलके करेंगे और हमारे साथ विलय भी करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे जगदेव बाबू, जो जगदेव बाबू की ओरिजिनल पार्टी थी, जिन्होंने खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, शोषित समाज दल। आज शोषित समाज दल भी अपना नेता निशिकांत सिन्हा को चुन लिए हैं और शोषित समाज के भी अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोग 10 बड़ी पार्टी के साथ, ये तो सिर्फ अभी 2 पार्टी का मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, अगले समय में 10 बड़ी पार्टी के साथ हम लोग हमारे साथ विलय होने वाले हैं और 2025 का जो चुनाव है हम लोग साथ में लड़ने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में बिहार की जनता को एक नया विकल्प देने का काम करें और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। आप लोग हमारे साथ तैयार हैं? इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं? तो फिर से अगले बार मैं आप लोगों को बुलाने वाला हूं और बहुत बड़ी खबर आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर देने वाला हूं। और फिर इसी ताकत को हम लोग अभी मौसम को देखते हुए गांधी मैदान में हमने रैली नहीं रखी थी और मौसम ठीक होगा तो चुनाव के पहले हम इस आगाज को गांधी मैदान से, आज बापू सभागार से तो हक की हुंकार लगी है और उस समय गांधी मैदान से बदलाव की हुंकार लगेगी। इसलिए आप लोग अपना कमर कस लीजिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए।